तीन सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण है या राजनीति में धर्म की स्थापना का? क्योंकि कई सालों से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। पहले विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करता था, लेकिन 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भी उठाना शुरू किया। एक राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया था और अब 33 साल के बाद वहां पर जब मंदिर बन रहा है तो दोबारा यह सवाल उठता है। दूसरा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश से बाबरी मस्जिद वाली सियासत अब पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक विधायक कह रहे हैं कि वहां पर वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अयोध्या के भीतर ही कुछ किलोमीटर दूरी पर वहां पर उन्हें जगह दी जाए। उसका क्या हो गया वो भी हम पूछेंगे। तीसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग के एसआईआर पर भी पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है? इस पर भी धीरे धीरे चर्चा होगी। ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर बयान दिया हुआ है। आज के दिन तीन मुख्य नेता उस मंच पर वहां पर दिखाई दिए। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का भाषण हुआ और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस समारोह में अपनी भूमिका वहां पर रखी थी। लेकिन गौरव भाटिया, कई सवाल इसको लेकर उठते हैं। क्या जो आज का समारोह रहा, क्या इसे हम एक सांस्कृतिक क्रांति कहें, जिस तरीके से कहा जा रहा है, कल्चरल रिवॉल्यूशन एक तरीके से जो भारत के भीतर हो रहा है? राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है। क्या इसे नई सभ्यता का आगाज कहे जो सालों से भारत के भीतर चल रही है? और तीसरा, इसे यह भी कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक मौका एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले। नमस्कार। आज साहिल जी, सबसे पहले मैं इतना कहना चाहूंगा, एक हिंदू होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते ये गौरवशाली पल हर व्यक्ति के लिए है और इसकी वजह यह है, ये ऐतिहासिक है कई मायनों की वजह से। आप देखिए, कुछ साल अगर पहले आप जाएं तो जब भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, आरएसएस, तमाम हिंदू ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, तो ये लोग तंज कसते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज 500 साल के संघर्ष के बाद, और ये संघर्ष हिंसा पूर्वक नहीं, अहिंसा के बल पे मंदिर वहीं स्थापित किया और आज केसरिया ध्वज कैसे वहां पे दिख रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं यही कहूंगा, ये वो पार्टी है कि एक बार अपनी विचारधारा पे चल दी तो 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर हो गई। हमारा मैनिफेस्टो देखिए, 3 दशकों से एक बात कही, राम मंदिर बनेगा और बना के दिखाया। इसके लिए कोटि कोटि नमन है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। तीसरी बड़ी बात, साहिल जी, कोई सर तन से जुदा नहीं हुआ। 500 साल का संघर्ष रहा, लेकिन दिखा दिया कि सहिष्णु होके भी आप कितने ताकतवर हो सकते हैं। हमारी विचारधारा की ये ताकत है। आज आप देखिए, जो लोग विरोध करते थे, जो लोग कारसेवकों पे गोली चला के सरयू को लाल कर देते थे, उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है, चाहे वो सपा हो, राहुल गांधी हो, चाहे वो टीएमसी हो, कि वो एक शब्द भव्य राम मंदिर या आज के कार्यक्रम के खिलाफ कह दे। क्यों? आपको मालूम है, क्योंकि हमारा मकसद सही था, लेकिन हमारा रास्ता भी सही था। नैतिकता के आधार पे 24 कैरेट गोल्ड निकला हमारा रास्ता भी, और जिस तरीके के हमने साधन इकट्ठे किए। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज मैं देख रहा था अखिलेश यादव का ईद पे तो पोस्ट आता है साहिल जी, आज कोई एक्स पे पोस्ट नहीं था, कोई वक्तव्य नहीं था। राहुल गांधी का प्रवक्ता आपकी डिबेट में नहीं है, कोई एक्स पे पोस्ट नहीं है। ममता बनर्जी वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात करती है पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहां कोई बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कोई पोस्ट नहीं। ये दिखाता है भारत में अगर सबकी बात तो नरेंद्र मोदी जी करते ही हैं, लेकिन हिंदुओं की बात अगर करी, अगर कांग्रेस की राजनीति को बदला, जो द्वैम दर्जे के नागरिक समझते थे हिंदुओं को, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए भी स्वागत होना चाहिए। और अंत करूंगा एक बात कह के,
जो आपने कहा क्या ये राजनीति में धर्म लाया जा रहा है, तो साहिल जी संविधान देखिएगा, चैप्टर 3 मूल अधिकारों का भगवान राम का ही चित्र वहां पे है। महात्मा गांधी राम राज्य की परिकल्पना करते थे, उनकी समाधि पे हे राम ही लिखा हुआ है। और हमें याद रखना चाहिए कि राम, भगवान राम, प्रभु राम कण कण में है और प्रभु राम के बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। इसीलिए पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहा है। नहीं, मामला इस बात को लेकर भी निकलता है कि आखिरकार धर्म को राजनीति में कैसे लाया जाए, क्योंकि इससे पहले राम मंदिर का आंदोलन सालों से चलता रहा, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के एजेंडे पर नहीं था। लेकिन राजनीतिक एजेंडा नहीं, एक मिनट, राजनीतिक एजेंडा पर नहीं था, लेकिन 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा आने लगा और जिसके वजह से ये सारी बातें निकलना शुरू हो गया। लेकिन आज राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है।